हेलो समीर, गुड आफ्टरनून। क्या तुम्हें डोरमेंट कंपनी के बारे में कुछ पता है? Very good afternoon, Mr. Hernandez. Yes, I know about Dormant Company. क्या तुम मुझे इसकी पूरी जानकारी दोगे? हाँ, क्यों नहीं। डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है या तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर जस्ट फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन उसका नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या होता है? वेरी सिंपल, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। क्या सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होते हैं? मतलब कि डोरमेंट कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती? अरे नहीं, आगे तो सुनो। ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिगार्डेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। मतलब कि डोरमेंट कंपनी सिर्फ 4 टाइप की ट्रांजैक्शन कर सकती है। ये चारों टाइप के ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। सबसे पहला, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, यानी किसी भी फीस का हम अगर पेमेंट कर रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को तो उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। डोरमेंट कंपनी भी ये ट्रांजैक्शन कर सकती है। दूसरा, एनी अदर स्टैट्यूटरी फीस, यानी कि कोई भी लीगल फीस लाइक फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस, अगर क्योंकि डोरमेंट कंपनी को भी जरूरत पड़ती है ऑडिट करवाने की, तो वो भी एक तरीके का सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। डोरमेंट कंपनी ये ट्रांजैक्शन भी कर सकती है। तीसरा, पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, क्योंकि डोरमेंट कंपनी को भी ऑफिस के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई पेमेंट है तो वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानती। एंड लास्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए अगर हमें कोई शेयर अलॉट करना पड़ रहा है तो वो भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते और डोरमेंट कंपनी ये ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो ये चारों ट्रांजैक्शन डोरमेंट कंपनी भी कर सकती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने जाते हैं और डोरमेंट कंपनी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। हाँ, तो बताइए समझ में आया कि नहीं आपको? समझ आ गया, लेकिन क्या एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करेंगे? ओके, तो मैंने ये बताया कि डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और फॉर होल्डिंग एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। सच अ कंपनी और इनएक्टिव कंपनी इज कॉल्ड डोरमेंट कंपनी, यानी ऐसी कंपनी और कोई भी इनएक्टिव कंपनी हो तो हम उसे डोरमेंट कंपनी कहेंगे। इनएक्टिव कंपनी, इसका मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। इनएक्टिव कंपनी मतलब वो कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का, यानी इनएक्टिव कंपनी मींस द कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंटिन्यूअसली। सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर हो गया, लेकिन एक बात और पूछनी थी बस, कि इसके लिए कोई फॉर्म भी जमा करवाना पड़ता है हमें? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस, हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हासिल करने के लिए एक फॉर्म MSC 1 जमा करना पड़ता है आरओसी के पास, और उसके बाद जब सारा चीज क्लियर हो जाएगा तो आरओसी हमें सर्टिफिकेट इशू करेगा इन फॉर्म नंबर MSC 2। धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए।